नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया बोध गया मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित बुद्धा रिसोर्ट में एनडीए नेताओं की विशेष बैठक कर ऐतिहासिक केंद्रीय बजट 2025-26 पर मध्यम सेमिनार व वैश्विक सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। इसके साथ ही सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष, भाजपा पूर्वी के अध्यक्ष विजय कुमार मांझी, जदयू जिला के द्वारका प्रसाद, लोक जनशक्ति रामविलास के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह, हम के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी, बुद्धा रिसोर्ट के एमडी शिक्षाविद अवधेश कुमार सिंह मंचासीन थे। मंच का संचालन जदयू के महानगर अध्यक्ष राजू बरणवाल कर रहे थे। बैठक में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चर्चा करते हुए बजट की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, देश के साथ बिहार के समग्र विकास की प्राथमिकता दी गई है। साथ ही अपने गृह जिला गया की भी विकास की कई योजनाएं शामिल हैं। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, गया। मांग करने वाले इतने ही में खुश हो गए। विशेष राज्य के दर्जा मांगने वाले, मेरा कहना है कि नाक सीधे छुइए चाहे नाक बगल से छू लीजिए। नाक छुआया है, विकास का मामला है, पूर्वोदय ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का। पूर्वोदय के नाम पर बिहार सहित पूर्व उत्तर के जितने राज्य हैं सब में, चाहे जहाज का नाम बहुत हो, सड़क का हो, इंडस्ट्री का हो, हर चीज़ में उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आईटीआई की बात है, औद्योगिक केंद्र को आगे बढ़ाने की बात किया गया है, जिसमें बिहार को भी फायदा हो रहा है। मखाना बोर्ड के बारे में आपको जानते ही हैं, हमारे किसानों के बारे में भी है। हमारे जो किसानों को पहले क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलता था, कम पैसा मिलता था, दुगना किया गया। गारंटी कार्ड है वो दुगना कर दिया गया है। माने हर तरह से फैसिलिटेट किया गया है किसानों को, छात्रों को। मेडिकल कॉलेज के सीटें बढ़ाई गई है। मेडिकल में जो दवाइयाँ थी, खास करके कैंसर सहित 60 दवाइयाँ फ्री कर दी गई है। ये भी एक बजट की विशेषता है। सर, दिल्ली रेलवे में मृत्यु हुई है, चलिए, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मौत हो गई है, इसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन जो मौत हुई है उसके लिए वहाँ की सरकार संवेदनशील है, उनको उचित मुआवजा देने की काम करेगी और किन कारणों से मौत हुई है उसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो अभी कुंभ का मेला चल रहा है, लगभग 52 करोड़ लोग आज तक वहाँ जाकर के स्नान किए हैं। इतने भारी भरकम भीड़ संसार में कहीं नहीं जुटी थी। उस चीज़ को मैनेज किया गया है, तो सरकारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कमी हुई आपाधापी में। हमारे जो साथी जाते थे, भक्त लोग जाते थे, कोशिश करते थे कि हम आगे बढ़ें, हम गाड़ी में बैठें, इसलिए कहीं कहीं गाड़ियों पे शीशा तोड़ फोड़ की बात आई है। इसके चलते कुछ बातें हुई है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है या प्रबंधन का कोई कमी की बात नहीं है। लालू यादव ने कहा कि रेलवे मिनिस्टर की एक अब क्या कारण है, अब तो वही जान सकते हैं। अभी समझ में तो बड़ी सी बात हमारे दिमाग में है, लेकिन उसको हम आपके माध्यम से नहीं कहेंगे। हमसे क्या विशेष संदेश दी जा रही है? इसी बजट के बारे में सारी बात आप लोग हमने कर दी। मोटा मोटी ये है कि बिहार के लिए ये बहुत लाभकारी बजट है। चाहे मखाना बोर्ड का मामला हो, या पश्चिमी कोसी का मामला हो, या किसानों का मामला हो, या छोटे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने का मामला हो, या IIT का मामला हो, या जहाज एरोप्लेन की बात हो। ये सारी बात ऐसा की गई है बजट में कि जिससे बिहार को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये सोच करके कि बिहार के लोग ये न कहें कि हाँ हमें कोई ज़रूरत है, हर चीज़ को प्रधानमंत्री जी ने बिहार को उपलब्ध करा दिया है। खास आपने सुना कि हाँ, ये बात हम वहाँ नहीं कहे, बजट में इस बार का नहीं है। वो बजट है 2024-25 का। हाँ, यही पर है 24-25 का। बजट में दो कॉरिडोर का यहाँ पर उन्होंने स्थापना करने की बात की है, भगवान बुद्ध के नगरी से और भगवान विष्णु के नगरी से। और दूसरी बात है
कि अमृतसर और कोलकाता एक्सप्रेसवे है और फिर बक्सर और वैशाली एक्सप्रेसवे है, दोनों का जंक्शन पॉइंट बन जाता है गया और डोभी के बीच में। इसीलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी और इस साल बुद्ध भगवान से समर्पित 50 जगहों का भारत में उसको पर्यटन के केंद्र पर उन्नत करने का, आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है। जो गया का भी कई एक क्षेत्र ऐसा है जो पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने वाला है, उससे बिहार को लाभ मिलेगा और गया को लाभ मिलेगा।